बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। बुलान पास ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी जराई के मुताबिक दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राबते में हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गम्माजी करता है कि उनका दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया है। IMF मिशन यहाँ मौजूद है। तरक्की का मुआशी प्रोग्राम आगे बढ़ाए। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। रेलवे से मुकम्मल तब्दीली आनी चाहिए। अमन ओमान के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का है। वज़ीर आज़म के काबीना में शमूलियत पर नए वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन को मुबारकबाद। उम्मीद जाहिर की कि अब काबीना की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। नई केनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत से खदशात हैं और इस हवाले से मुतफ़िका फैसले लेने चाहिए। पानी का मसला लोगों की ज़िंदगी, मौत और नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, जिसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाया जाए। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली चेंबर में PP अरकान से खिताब। कहा हुकूमत के साथ बैठने की सियासी वजह मौजूद है। उम्मीद है वज़ीर आज़म हमें मायूस नहीं करेंगे। पारा चनार से पेशावर तक कोई तरक्की नहीं है। ज़खायर मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक हैं। FBR के जदीद मैकेनिज्म से शुगर मिल्स और बॉर्डर की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अब तक 6 शुगर मिल्स सील की जा चुकी हैं। पहली बार हुआ कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई बल्कि एक्सपोर्ट हुई। अब तक $3.1 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई है। अता तारड़ बोले कि 20 अरब रुपए से रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है। तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान ने उड़ान भर ली है। तहरीक अदम एतमाद को जिस तरह रोकने की कोशिश की गई वो शर्मनाक थी। PDM हुकूमत ने सियासी तौर पर फैसला करते हुए आर्टिकल 6 ना लगाने का फैसला किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान बाला इजलास में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना कराने की जिम्मेदारी KP हुकूमत की बनती है। सेनेट ने पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बढ़ते असरात और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए मुतफ़िका तौर पर करारदाद भी मंजूर कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नासिमुल उमूर नेटली ए बेकर की दफ्तर खारजा में मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी डोमेन्स के हवाले से उमूर पर भी बातचीत हुई। IMF बिजली की कीमतों में कमी पर राजी। बिजली नरखों में कमी पर IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार होगा। फी यूनिट 1 से 2 रुपए तक कमी की जा सकती है। कीमतों में कमी का हतमी फैसला आइंदा माह हो सकेगा। IMF का बिजली की तकसीम कार कमिटियों की नाक़िस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का इजहार भी हुआ। वज़ीर आला का तर्ज़ हुक्मरानी शफाफियत की आला मिसाल। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन का मरतकब अफसर गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोले करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अवाम फौरी तौर पर शिकायत रिपोर्ट करें। किसी भी सतह पर करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज डिलीवर कर रही हैं, इसलिए पंजाब में उनकी मकबूलियत तेज़ी से बढ़ रही है, जो मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज के मंसूबों के मेरिट और शफाफियत की मिसालें दी जाती हैं। हुकूमत आज रमज़ान पैकेज की मंजूरी देगी। कारकर्दगी में मुकाबले के बजाय इल्ज़ामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली नहीं छुप सकती।
सुपर टैक्स खास मकसद के लिए था, एक मरतबा लागू होने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई है? वकील मखदूम अली ने कहा कि वज़ीर ख़जाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स के रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का जवाब अल जवाब। कहा, FB अली केस का मुतालिका हिस्सा अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या FB अली को बुनियादी हकूक मैसर थे? ख्वाजा हारिस बोले, अदालती फैसले के मुताबिक तमाम बुनियादी हकूक मैसर थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में बुनियादी हकूक तो मौजूद हैं, लेकिन दिए जाते हैं या नहीं ये अलग बात है। अगर दस्तयाब बुनियादी हकूक फराहम ना किए जाएँ तो यह आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। ट्रायल में कानून पर अमल ना हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुल्जिम अरमगान की जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसीह कर दी गई। सदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान मुल्जिम अरमगान के वकला ने चलान पेश करने की दरख्वास्त दायर की। कहा गया कि मुल्जिम अब अदालती रिमांड पर जेल भेजा जाए। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिम को जेल भेज दिया। के इलेक्ट्रिक का हब पंपिंग स्टेशन पर अचानक बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। शहर को 70 MGD पानी की कमी का सामना हो सकता है। जिला गरबी और किमाड़ी मुतासिर होंगे। शदीद गर्मी, रमज़ान और फिर लोड शेडिंग की अजियत। कराची वालों की मुश्किलात दुगनी हो गई। शाह फैसल कॉलोनी ब्लॉक 2 में 29 घंटे से बिजली गायब। शहरी बार बार शिकायत करते रहे मगर के इलेक्ट्रिक के कान पर जूं तक ना रेंगी। सबर आजमा इंतजार के बाद जेर ज़मीन केबल फॉल्ट दूर किया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 4 में गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। जहांगीर रोड और 3 हट्टी में भी 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मायानाज सदाकारा ताहिरा वास्ती की आज 13वीं बरसी। अफशा, जांगलोस, दलदल, कशकोल और आखिरी चट्टान समेत लातादाद टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुख्तलिफ ड्रामों में निभाए उनके लासवार किरदार पुरस्कारों के जहनों में आज भी नक्श हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।